1.3 1.3 के कुछ बेसिक्स होते हैं, देख लेते हैं। डिटरमिनेंट्स, आज हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट्स। सपोज मैंने यहाँ पे दो लाइंस लिया है, इन लाइंस के बीच में ए बी सी डी। यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूँ तो दो मेरे लिए रो है, रो, और यहाँ देखो तो दो मेरे लिए क्या है, कॉलम। इन्हीं को हम कहते हैं डिटरमिनेंट्स। इन लाइन के अंदर दो रो और दो कॉलम। और डिटरमिनेंट को डिनोट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है। अब इसको अगर हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे। कैसे, इज इक्वल टू ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। इसकी वैल्यू को क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। इसमें एक और मेथड है, वो भी देख लेते हैं। डिटरमिनेंट्स मेथड, इस मेथड में क्रैमर मेथड होता है। क्रैमर मेथड में भी वैसा आता है, देख लेते हैं। क्रैमर मेथड के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, जिसका है डी। यहाँ पे डी का प्रयोग इसलिए किया गया है डिटरमिनेंट को डिनोट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, कैपिटल डी। फॉर्मूला आता है इसका A1 B1 A2 B2। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा, A1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू A2। इसके बाद आगे देखेंगे, इसमें निकालना पड़ता है हमें dx की वैल्यू होती है C1 B1 C2 B2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई C1 इंटू B2 माइनस B1 इंटू C2। इसके बाद फाइंड आउट करना पड़ता है dy, जिसकी वैल्यू होती है A1 C1 A2 C2। इसका भी क्रॉस करेंगे A1 इंटू C2 माइनस C1 इंटू A2। जस्ट इसके बाद हमें फाइंड आउट करना होता है x की वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है dx अपॉन डी। इसके बाद हमें निकालना पड़ता है y की वैल्यू होती है dy अपॉन डी। यहाँ पे जो भी इसका सॉल्यूशन निकलेगा उससे हमें d मिल जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो dx की वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे dy की वैल्यू मिलेगी। और ये जो वैल्यू है x अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसमें हमें dx की वैल्यू, dx हम लोग सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू को पुटअप कर देंगे यहाँ पे, और जो d सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू को पुटअप करके डिवाइड करके आंसर x की वैल्यू और वैसे ही y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इसको करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी इक्वेशन इस तरीके से होना चाहिए, ax प्लस by इज इक्वल टू सी। कोई भी इक्वेशन हो इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 1.3 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें एक्टिविटी गिवन है, तो सिंपल सा हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हम लोगों को खाली उसे फिलअप करना है। 3 4 2 5 मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो सिंपली हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना है। 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4, 5 3 ज़ा 15, माइनस है तो माइनस, 4 2 ज़ा 8। सॉल्व कर लेंगे इसको। 15 में से 8 जाएगा तो जस्ट आ जाएगा 7। तो फर्स्ट वाला हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिटर्मिनेंट से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है -1 7 2 4। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे, वापस से क्वेश्चन को लिख लेंगे, सॉल्यूशन वापस से क्वेश्चन को लिख लेंगे कॉपी। -1 7 -1 है ये,
ये 7 2 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -7 इंटू 2, 4 1 ज़ा 4, माइनस है तो माइनस, ये माइनस 7 2 ज़ा 14, दोनों ही माइनस है, हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा 18, लेकिन आंसर। अब ऐसे हम लोग ने सेकंड किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड भी क्या है, सेम है। तो थर्ड वाला अपॉन में मैं आपको बता देता, वो भी काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड है, देखेंगे कैसे होगा। 7/3, 5/3, 3/2, 1/2। सो सॉल्व करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, क्वेश्चन को वापस से लिख लीजिए। 7/3, 3/2, 5/3, 1/2। जहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे वहाँ से आप क्वेश्चन वापस से लिख लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2। जब कभी भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो सामने सामने, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, माइनस है माइनस, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। यहाँ पे देखेंगे दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है दोनों क्या है, सेम है, 6 6 है, उसको 1 टाइम लिखेंगे 6, 7 माइनस 15। सॉल्व करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 8/6, 15 बढ़ा काट देते, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -4/3। ये कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। मतलब हमें क्रैमर मेथड का यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। ये अभी इक्वेशन में रहेगा, तो सबसे पहले चेक करना है हमेशा इक्वेशन हमारा इस रूप में होना चाहिए, ax + by = c। अगर इस रूप में नहीं है तो इस रूप में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहला सॉल्व करके देखते हैं। 3x - 4y = 10, 4x 3 = 5। अगर हम इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इक्वेशन हमारा इस रूप में ऑलरेडी गिवन है, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं। तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन। तो सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे a1, यहाँ का जो भी होगा a1 b1 c1, यहाँ का हो जाएगा a2 b2 c2। तो a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 4, c1 की वैल्यू 10। वैसे इसका भी निकाल लेंगे। a2 की वैल्यू हो जाएगी = 4, सॉरी इसकी माइनस में होगी क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। b2 की वैल्यू ले लेंगे, b2 की वैल्यू हो जाएगी 3, c2 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो चलो सबसे पहले आपको पता है जब कभी भी क्रैमर होता है तो क्रैमर के लिए हमें पहले d, फिर dx, फिर y, फिर x और y पूरा का पूरा सॉल्व करके फाइंड आउट करना होता है। तो करते हैं पहला फॉर्मूला पुटअप करके। डी फॉर्मूला हम लोगों को याद है तो डायरेक्ट हम वैल्यू को क्या करते हैं, पुटअप करते हैं। पहला है a1 और b1, तो a1 की वैल्यू कितनी है 3, a1 हो गया, b1 की वैल्यू -4, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 3। इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 3 माइनस, वापस माइनस है तो उसे ब्रैकेट में लिखेंगे -4 × 4, 3 3 = 9, 3 3 = 9, माइनस है तो माइनस, 4 4 = 16। ये माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे +9 + 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25, मीन्स डी की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना होगा dx, तो dx निकालते हैं। dx का फॉर्मूला होता है c1। अगर देखेंगे तो c1 और b1 पुटअप करेंगे c1, तो c1 की वैल्यू है 10, c2 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू है -4, b2 की वैल्यू है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 × 3 माइनस -4 × 5, 10 3 = 30, -5 4 = 20,
दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50। यहाँ तक कर लिया। अब निकाल लेंगे डी वाई की वैल्यू। डी वाई के लिए क्या होता है हमारा ए और सी, तो ले लेंगे ए वन की वैल्यू कितनी है 3 A1, और फिर A2 की हो गई 4। इसके बाद C की वैल्यू हो जाएगी 10 और उसकी वैल्यू 5। क्रॉस कर लेंगे 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, 3 5 जा 15 माइनस 10 4 जा 40। सब ट्रैक कर देंगे। 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गए 2, 25। अब लोग ने तीनों वैल्यू निकाल ली। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो देखेंगे x और y कैसे निकालेंगे। x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। तो डी एक्स अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया जिसकी वैल्यू आई है 50। पुट कर देंगे 50। डी की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग ने कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू आई है 25। पुटअप कर देंगे 25 की टेबल से डिवाइड होगा। 25 1 25, 25 2 ज़ा 50, मतलब x की वैल्यू हमें मिल गया। वैसे y की वैल्यू निकालेंगे y, तो y के लिए हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की। एक मिस्टेक हो गई, देखेंगे यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। 40 बड़ा है, 40 बड़ा है तो इसकी साइन भी यहाँ पे लगेगी माइनस की, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है ये 25, तो पुटअप कर लेंगे -25। और डी की वैल्यू तो पता है, अभी हम लोग ने लिखा है 25 अंदर 25, तो इज इक्वल टू इसका माइनस हो जाएगा -1। ये पहले क्वेश्चन का रहा सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसे इक्वेशन कैसे बनाना है बाकी आप लोग इजी है, सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कैसा गिवन है। मैं इक्वेशन बना के दिखा रहा हूँ, इसके बाद आप लोग उसे सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट्स कीजिएगा। 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सेमीकोलन 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5। ये वैल्यू गिवन है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, इसके लिए सबसे पहले हमें इस रूप में कन्वर्ट करना होता है। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इस रूप में कन्वर्ट करना है। तो इसमें तो है नहीं, तो सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे जैसा पहला वाला क्वेश्चन गिवन था वैसा। 4x है, इसे लिख लेते हैं 4x प्लस 3y है, 3y भी लिख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो -4 इज इक्वल टू 0, तो ये जो -4 है उसको इज इक्वल टू के पास लेके जाते हो, तो हो जाएगा -4। अब यहाँ पे माइनस है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस, तो इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को भी ऐसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें चाहिए होता है x, तो x ऑलरेडी है x। इसके बाद यहाँ पे है -5y इज इक्वल टू कि इस तरफ आएगा तो हो जाएगा +5y इज इक्वल टू, अब ये बच गया 8। अगर हम देखेंगे तो ये इक्वेशन हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे वहाँ पे इक्वेशन बना हुआ था वैसे ही इक्वेशन बन गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ए बी सी लेकर के वापस से सॉल्व कर लेंगे जैसा हम लोगों ने सॉल्व किया था। वैसे ही क्वेश्चन नंबर अगर हम देखेंगे तो सारे क्वेश्चन वैसे ही सेम है, आपको सॉल्व करने चाहिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। 6 की वैल्यू गिवन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x माइनस y इज इक्वल टू 1/4। ये वैल्यू तो नॉर्मल गिवन है, लेकिन नीचे की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसको सही पहले हमें इक्वेशन के रूप में लिखना होगा। तो कैसे करेंगे, देखेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, तो उस 2 को रिमूव करना, तो उसके लिए 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो लिख देते मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर करते तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2, मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 2x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा y। यहाँ पे 2 से कैंसिल और ये 1। देखेंगे ये भी इक्वेशन बन चुका है और ये भी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन अब देख लो, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन बन गया है। वापस से इनकी वैल्यू a1 b1 की वैल्यू लेकर के सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।